पुराने जमाने की एक सबक आमूज कहानी। दोस्तों, पुराने जमाने में एक गांव था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी खुशी और सुकून के साथ गुजारते थे। गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल था जहां हर किस्म के जानवर और परिंदे रहते थे। गांव के लोगों के दरमियान एक नौजवान लड़का था जिसका नाम जमील था। जमील ज़हीन और मेहनती था, लेकिन वो हमेशा जल्दी नताइज चाहता था और सब्र करना उसके लिए मुश्किल था। चक लोमड़ी और जमील। एक दिन जमील ने सोचा कि वो गांव के दूसरे लोगों की तरह मेहनत करके अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बना सकता। उसने सोचा कि कोई आसान तरीका ढूंढना चाहिए ताकि वो जल्दी से अमीर बन सके। ये सोचकर वो जंगल की तरफ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि वहां जरूर कोई खजाना या कीमती चीज मिल सकती है। जंगल में चलते हुए जमील की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उसे पूछा, अरे लड़के, यहां क्यों आए हो? जंगल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ होता है, लेकिन तुम क्या ढूंढ रहे हो? नील जवाब दिया, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई खजाना मिले ताकि मुझे सख्त मेहनत न करनी पड़े। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता दिखा सकती हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर अमल करना होगा और सब्र का मजाहिरा करना होगा। लोमड़ी की शर्त। जमील ने फौरन हामी भरी और लोमड़ी के पीछे चल पड़ा। लोमड़ी उसे एक गार के पास ले गई और कहा, यह गार जादुई है, लेकिन उसमें दाखिल होने के लिए तुम्हें 3 दिन इंतजार करना होगा। अगर तुमने सब्र से 3 दिन इंतजार किया तो यह गार खुद ब खुद खुल जाएगा और अंदर मौजूद खजाना तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने लालच में आकर जल्दी करने की कोशिश की तो ये गार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आजमाइश का आगाज। जमील ने सोचा कि 3 दिन इंतजार करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, तो वो गार के बाहर बैठ गया। पहले दिन वो काफी परजोश था और दिल ही दिल में मंसूबे बना रहा था कि वो खजाने को कैसे इस्तेमाल करेगा। दूसरे दिन उसका सब्र थोड़ा कमजोर होने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वो सिर्फ एक दिन और इंतजार करे। तीसरे दिन सुबह के वक्त उसने सोचा कि शायद वो गार को खुद ही खोल सकता है। जमील ने गार के दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने ज्यादा जोर लगाया और गार के पत्थरों को हिलाने लगा। अचानक एक तेज आवाज आई और गार के दरवाजे ने हमेशा के लिए बंद होने का ऐलान कर दिया। जमील हैरतजदा रह गया और समझ गया कि उसकी बेसब्री और लालच ने उसे खजाने से महरूम कर दिया। सबक। लोमड़ी दोबारा वहां आई और जमील से कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, सब्र और दयानतदारी के बगैर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ये गार एक सबक था ताकि तुम अपनी जिंदगी में सब्र की अहमियत को समझ सको। जमील ने सिर झुकाकर अपनी गलती तस्लीम की और अहद किया कि वो आइंदा हर काम में सब्र व तहम्मुल का मजाहिरा करेगा। नतीजा। इस दिन के बाद जमील ने गांव वापस जाकर मेहनत से काम करना शुरू किया और अपनी जहानत और सब्र के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। गांव के लोग उसे एक मिसाल के तौर पर याद करते थे कि कामयाबी के लिए लालच और जल्दबाजी नहीं, बल्कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में सब्र और दयानतदारी कामयाबी के अहम उसूल हैं। जो लोग इन उसूलों को अपनाते हैं वही हकीकी मानों में कामयाब होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।